हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे पेपर 1 का 5th लेसन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट। ये 12th में आपको बहुत काम आने वाला है, ओके, क्योंकि 12th में इसका रेफरेंस लेसन है, ओके। तो इसमें हम लोग जो टॉपिक्स है वो कौन कौन से कवर करने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका नेटवर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट। नेटवर्किंग टर्म्स में आप लोग देखोगे कि नेटवर्किंग क्या होता है और उसके कंसेप्ट देखेंगे। देन हम लोग देखेंगे कंप्यूटिंग मॉडल, जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड और कोलैबोरेटिव। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस, सर्वर बेस्ड और पीयर टू पीयर क्या होता है। उसके बाद में हम देखेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। देन हम लोग देखेंगे लैन और वैन क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे नेटवर्किंग एप्लीकेशंस, जैसे उसमें आते हैं ईमेल, वॉइसमेल, एफटीपी, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ई कॉमर्स, चैट, बीबीएस, यूजर ग्रुप। तो ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। तो समय न वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक आपका, जिसमें है आपका नेटवर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, ओके। तो नेटवर्किंग टर्म्स एंड कंसेप्ट में हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। अ कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स विद द पर्पस टू शेयर डाटा, प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड टू कम्युनिकेट। अब आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लग रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग सरल सी भाषा में देखते हैं कि नेटवर्किंग क्या होता है। देखिए, आपका एक मोबाइल है, ठीक है, आप दूसरे मोबाइल में डाटा शेयर कर रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हो, ओके। अब कंप्यूटर में भी सेम चीज़ आपको अप्लाई होती है। कंप्यूटर में जैसे एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर रहा है, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर में मीन्स और बहुत सारे कंप्यूटर में, ठीक है, अगर वो डाटा शेयर कर रहा है, हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो चीज़ होती है नेटवर्किंग, ओके। तो नेटवर्किंग में आप लोग क्या करते हो, रिसोर्सेज भी शेयर करते हो। जैसे अगर दूसरा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हुआ, प्रिंटर भी यूज़ कर सकता है, ये भी आपका एक नेटवर्किंग का पार्ट ही है, ओके। तो अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। नेटवर्किंग इज द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इसका मीनिंग वही हुआ कि आप अपने कंप्यूटर की सर्विसेज और रिसोर्सेज शेयर कर रहे हो, ये होता है नेटवर्किंग, ओके। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं। द इंडिविजुअल सिस्टम मस्ट बी कनेक्टेड थ्रू अ पाथवे कॉल्ड ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। देखिए, आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से अगर कनेक्ट हो रहा है तो किसी न किसी एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ही कनेक्ट होगा। तो जैसे आपका एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में एक तो वायर के जरिए कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई वायरलेस मीडियम के थ्रू भी वो कनेक्ट हो सकता है, जिसमें आप लोग सिंपल सा एग्जांपल देखोगे मॉडेम का, ठीक है, जिसमें आप लोग वाईफाई के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर कर सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ओके। देन लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ। All the system on the pathway must follow a set of common communication rules for how the data is transmitted between different devices in the network. These rules are called as protocols. आप लोगों ने protocols नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा शेयर करने के लिए जो रूल्स लगते हैं, ठीक है, डायरेक्टली आप लोग डेटा शेयर नहीं कर सकते, उसमें कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, कि डेटा आपका कैसे शेयर होगा, उसके कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स, ओके। तो नेटवर्किंग का कंसेप्ट और टर्म्स यही है कि आप लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर हो रहा है या फिर बाकी सारे कंप्यूटर्स में डेटा शेयर हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, ओके। और जो रूल्स लगते हैं उसको शेयर करने के लिए, वो होते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। और वो कुछ ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू ही डेटा शेयर होता है, जिसमें आपका वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ओके। देन आफ्टर हम लोग कुछ नेटवर्क कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेटवर्क कंप्यूटिंग के 3 मॉडल्स है, ठीक है। फर्स्ट है आपका सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, सेकेंड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड थर्ड है कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। तो जो फर्स्ट है वो है सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक पॉइंट पढ़ के बता देता हूँ। इन द सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग इज परफॉर्म्ड ऑन ए सेंट्रल सर्वर, सेंट्रल मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। अब इस पॉइंट के जरिए हम लोग इसका पूरा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक मेन सर्वर होता है, ठीक है, और बाकी कंप्यूटर्स उससे कनेक्ट होते हैं। तो इसमें आप लोग जो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग कर रहे हो, ठीक है, जैसे ये एक बंदा प्रोसेस कर रहा है या दूसरा बंदा प्रोसेस कर रहा है, ये दोनों मिलके एक ही सर्वर में काम करेंगे, ठीक है। तो वो एक ही सर्वर में सारी प्रोसेसिंग होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग, ठीक है। तो इस पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं,
जिसमें आपका एक मेन फ्रेम, हाँ ठीक है, उस जो सेंट्रल सर्वर होता है ना उसको हम लोग मेन फ्रेम सर्वर भी कहते हैं। तो बाकी सारे जो कंप्यूटर्स है जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होगी वो सारी प्रोसेसिंग आपकी कहाँ पे होगी, सर्वर में होगी। ठीक है, एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो कि आपके जो मेन सर्वर है उसी में आपका प्रोसेसिंग होगा। ओके, और बाकी जो आपका जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर्स है, वो इनपुट और आउटपुट के का ही काम करेगी। मीन्स वो वहाँ पे डाटा ले गए और फिर वहाँ से डाटा क्या करेंगे, वहाँ पे देंगे। ओके, मीन्स वहाँ से डाटा लेना है और देना, यही काम है बाकी कंप्यूटर्स का। और जो सारा प्रोसेसिंग है वो आपका हो रहा है आपके सेंट्रलाइज सर्वर पे। ओके, नेक्स्ट हम लोग फिर देखते, अभी हम लोग थोड़ा डायग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका एक सर्वर है और इसमें आपके सारे कंप्यूटर्स है और जो आपका जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो सिर्फ आपका हो रहा है आपके सर्वर में। ओके, देन अभी हम लोग सेकेंड वाला कंप्यूटिंग मॉडल देखेंगे जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, इन द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग द मल्टीपल कंप्यूटर्स प्रोसेस द डेटा ऑफ सर्वर इंडिपेंडेंटली। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका सर्वर तो होगा ही, लेकिन जो बाकी जो कंप्यूटर्स है वो खुद में इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और आपका डेटा स्टोर करेंगे कहाँ पे, सर्वर में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और वो खुद में क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और आपका डेटा कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो सर्वर में। ओके, जिसमें एक सर्वर होगा और सारा जो डेटा है वो वहाँ पे क्या पे प्रोसेस वो खुद करेंगे, लेकिन स्टोर कहाँ पे करेंगे, सर्वर पे करेंगे। ओके, इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इन दिस सिस्टम द ऑल कंपोनेंट्स आर रन एज वन सिस्टम। मीन्स सारे कंपोनेंट्स जो है वो एक सिस्टम जैसा काम करेंगे। ओके, और आपका डाटा कहाँ पे स्टोर करेंगे, सर्वर में। देन अभी हम लोग देखते हैं कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग क्या होता है, ये बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका काम हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से अगर अपना डेटा शेयर कर रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है, सिंपल और एक इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ऑफिस है, ठीक है, ये ऑफिस में आपका एक काम हो रहा है या फिर एक कंपनी यहाँ पे एक काम हो रहा है, दूसरी कंपनी दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे सिटी में वहाँ पे भी वो काम हो रहा है, और ये जो दोनों डेटा शेयर कर पा रहे हैं एक दूसरे से, इसी को हम लोग कहेंगे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ये दोनों जो है वो डेटा शेयर करेंगे इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, तो इंटरनेट जो यूज़ कर रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है वो अपना डेटा अगर शेयर कर पा रहे हैं दूसरे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम से तो उसको हम लोग कहेंगे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसका अभी पॉइंट देखते हैं। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग इनेबल्स कंप्यूटर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट टू शेयर प्रोसेसिंग पावर इन एडिशन टू डेटा रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। तो इसका मीनिंग यही हुआ कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं वो अगर आपका डेटा अगर रिसोर्सेज वो शेयर कर पा रहे तो वो ही आपका कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, अ पर्सन ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग। ओके, तो मीन्स वही हो गया, जो इंटरनेट यूज कर रहा है वो कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग का यूज कर रहा है। ओके, तो इस लेसन में हम लोगों ने डिस्कस किए कि नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होता है, कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इसको पूछ सकते हो। ठीक है, और लेकिन आपको ये लेसन प्रॉपरली पढ़ना है। ओके, ध्यान रखना। सो एंड करते इस लेसन, इस लेक्चर को यहाँ पे। टेक केयर, बाय बाय अभी के लिए, और खुद का ध्यान रखो, घर से बाहर ना निकलो। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करो। ओके, डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है और पीयर टू पीयर नेटवर्क्स क्या होता है। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, और कंप्यूटिंग मॉडल देखे थे, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में। तो नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस होता क्या है ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। नेटवर्किंग कॉन्फ़िगरेशंस असल में क्या है कि एक टाइप की सेटिंग है जिसमें आप लोगों का डेटा कैसे फ्लो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, और कैसे ऑपरेशंस होते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ये इसमें आपको बताया गया है। ओके, हम लोग अभी डायरेक्टली चालू करते हैं क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग और पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग। क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्किंग क्या होता है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, a client server network is the medium through which client access resources and services from a central computer via either LAN or WAN।
ठीक है, अभी आपको ये थोड़ा सेंटेंस डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम लोग अभी इसको ईजी में देखते हैं, ईजी वे में देखते हैं। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है? इसमें असल में आपका एक सेंट्रल सर्वर होता है और बाकी उसमें नोड्स रहते हैं। नोड्स मीन्स कंप्यूटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंट्स। तो सारे जो क्लाइंट्स, जो बाकी जो कंप्यूटर्स है, वो आपके सर्वर पे क्या करते रहते हैं? वर्क करते रहते हैं, ठीक है। जो आपका जो सारा जो डेटा वगैरह जो है वो आपके सर्वर में स्टोर होता है। उसी डेटा को फेच करने का काम किसका होता है? बाकी क्लाइंट्स का होता है। ओके, तो ये इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा वाया आइदर लैन और वैन। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लैन और वैन क्या होता है, ठीक है। ये एक टाइप का नेटवर्क होता है कि आपका नेटवर्क में डाटा कैसा फ्लो हो। ओके, देन हम लोग इसका अभी सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, द यूजर हु आर वर्क ऑन सर्वर दे आर कॉल्ड क्लाइंट्स। तो आपका एक सर्वर होता है और उसके ऊपर जो वर्क करते रहते हैं नोड्स, यूजर्स, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइंट्स। देन हम लोग इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। नॉवेल नेटवेयर, विंडोज एंटी सर्वर आर एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज्ड इन दिस नेटवर्क। ये क्या है? नॉवेल नेटवर्क और विंडोज एंटी सर्वर, ये असल में जो है ये पहले के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि नेटवर्क सर्वर में मेनली यूज होते थे। ओके, तो नॉवेल नेटवर्क और विंडोज एंटी सर्वर ये पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर्स में मेनली यूज होते थे। और क्लाइंट बेस्ड जो क्लाइंट सर्वर बेस्ड जो नेटवर्किंग होती थी उसमें ये मेनली यूज होते थे। अभी ज़्यादातर ये यूज नहीं होते। ओके, देन ये देखिए आपका एक सर्वर होता है, सर्वर में ये बाकी जो कंप्यूटर्स जो वर्क करते रहते वो होते क्लाइंट्स। ओके, देन हम लोग एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स देखते हैं। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हम लोग देखेंगे। तो एडवांटेजेस देखते हैं इसके। सबसे पहले एडवांटेजेस, सबसे पहला पॉइंट इसमें, इट फैसिलिटीज अ सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम। इट फैसिलिटीज सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम मीन्स आपके जो कंप्यूटर्स है, जो क्लाइंट्स है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, इसका सारा डेटा आपका कहाँ स्टोर होगा? सर्वर पे। ओके, आपको मैंने पहले ही बताया कि सारा जो डेटा का फेचिंग का काम है वो आपके सर्वर से होगा, ठीक है। फेच मतलब वहां से डाटा लेना और वहां पे डाटा देना। ओके, तो सारा डेटा के ऊपर जो प्रोसेस होगा आपका सर्वर के ऊपर होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट पढ़ते, डेटा कैन बी इजीली बैक्ड इन दिस नेटवर्क। बैक डेटा, बैक मीनिंग क्या हुआ इसका? कि आपका जो सर्वर में बैकअप का फीचर होता है जिससे आपका डेटा जो है वो इजीली क्या हो सकता है? बैकअप हो सकता है। ओके, देन थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, डेटा शेयरिंग स्पीड इज हाई। क्या होता है कि सर्वर पे आपका डेटा होता है और ये जो होता है क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स, इसमें क्या होता है ये थोड़ा प्रोफेशनली डेवलप किया गया है। इसमें क्या होता है कि आपका क्लाइंट से और सर्वर से जो डेटा का स्पीड होता है, ठीक है, जो डेटा आपका शेयर होता है वो क्या होता है? बहुत स्पीडली होता है। ओके, देन फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, सर्वर्स कैन सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स एट अ टाइम। इसका मीनिंग एक ही हुआ कि आपके सर्वर पे एट ए टाइम मीन्स एक समय पे बहुत सारे क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं? वर्क कर सकते हैं। ओके, देन इसका हम लोग अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स। तो इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, डिपेंडेंसी इज मोर ऑन अ सेंट्रलाइज सर्वर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो सेंट्रलाइज सर्वर है उस पर क्या रहती है? डिपेंडेंसी रहती है। मतलब जो सारा कंट्रोलिंग का काम है वो आपके सर्वर पे होता है, ठीक है। मीन्स इंडिपेंडेंटली उसको ओपन सर्वर को हम लोग क्या यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसके परमिशन के बिना हम लोग सर्वर को यूज नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, इफ द सर्वर डाटा इज करप्टेड ऑल नोड्स विल बी अफेक्टेड। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर डाटा, अगर आपका सर्वर का अगर करप्ट हो जाता है तो जो बाकी जो नोड्स है जो उस पर कनेक्टेड है क्लाइंट्स, उनके ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि वो डाटा पे क्या करते, वर्क करते रहते हैं। अगर सर्वर का ही डाटा अगर आपका चले जाएगा तो फिर ये जो इधर डाटा जो सर्वर से फेच हुआ है उसका तो कुछ यूज ही नहीं होगा, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड। अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर में जो सर्वर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, वो होता है आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो आपके सर्वर के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर होना इसमें जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इज सो हाई। इसका जो कॉस्ट है वो हाई होता है क्योंकि सर्वर जो होता है वो हाई होता है, उसका जो कॉस्ट होता है हाई होता है। उस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लगा हुआ होता है वो भी हाई होता है और उसके ऊपर जो वर्क करने वाला एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह को ज़्यादा कॉस्ट लगती है। ओके, देन हम लोग देखेंगे पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जिसको हम लोग P2P नेटवर्क भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं अभी, पीयर्स आर द नोड्स और कंप्यूटर सिस्टम विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन द नेटवर्क। तो पीयर्स का मीनिंग क्या हुआ कि नोड्स या फिर कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर को ही हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं, जो कि आपके नेटवर्क में कनेक्ट होता है। इसमें असल में जो मेन चीज़ है, इसमें आपका सर्वर नहीं होता, सिर्फ ये जो नोड्स है यही एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ओके,
देन इसका हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, ईच ऑफ द नोड्स कैन एक्ट एज अ बोथ क्लाइंट और सर्वर। तो इस नेटवर्क में जो आपके नोड्स है, जो कंप्यूटर्स है, वो एक तो आपका क्लाइंट जैसा बिहेवियर रखेंगे या फिर सर्वर जैसा काम करेंगे। ओके, क्लाइंट जैसा या फिर सर्वर जैसा वो काम करेंगे, डिपेंड करता है कि वो काम कौन सा कर रहे हैं। ओके, देन इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते, विंडोज 95, 98 एंड विंडोज NT आर एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज्ड इन दिस नेटवर्क। तो विंडोज 95 और 98 और विंडोज NT जो है ये नेटवर्क सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क सर्वर भी नहीं बोलेगी इसको कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपके पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में यूज होते थे, अभी नहीं होते। ओके, अभी ये जो है ये आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। ओके, तो ये हो गया आपका पीयर टू पीयर नेटवर्किंग जिसमें आपका एक सर्वर नहीं होता। ठीक है, सर्वर नहीं होता, सिर्फ आपके नोड्स होते जो एक दूसरे से क्या होते, कनेक्ट होते एक दूसरे से, और ये खुद में सर्वर जैसा काम भी करते या फिर क्लाइंट जैसा काम भी करते, और ये पूरा जो पीयर्स है ये मिलके एक सिस्टम जैसा क्या करते, वर्क करते। ठीक है, इसमें अभी हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। ठीक है, तो एडवांटेजेस अभी हम लोग देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा कट गया इसका, तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मैनेज। इजी टू इम्प्लीमेंट मीन्स आपका जो क्या होता है, सर्वर बेस्ड जो नेटवर्क होता है उसमें क्या करता है, आपको सर्वर को क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, तब जाके आपके जो नोड्स है ये आपके मैनेज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक सिंगल आपके जो नोड्स होते हैं वो इजीली क्या होते हैं, मैनेज होते हैं और इंप्लीमेंट होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, नोड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ऑल्सो नो एक्सेस परमिशन आर नीडेड। तो आपके नोड्स क्या होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट होते हैं, वो सेपरेटली क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। उसके लिए मीन्स एक सिंगल जो क्लाइंट होता है आपका, पीयर जो होता है, उसको वर्क करने के लिए दूसरे की परमिशन नहीं लगती। क्लाइंट बेस्ड सर्वर नेटवर्क में क्या होता था, आपकी सर्वर की परमिशन होना जरूरी होता है। ओके, देन इसका हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ते, इफ अ पीयर फेल्स इट विल नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अदर्स। तो देखिए उसमें क्या होता था कि आपका एक सर्वर होता था, सर्वर अगर आपका करप्ट हो गया तो आपका जो बाकी जो क्लाइंट्स है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता था। बट इसमें क्या होता है, ये सेपरेटली काम करते हैं। ठीक है, नेटवर्क में तो अगर एक के ऊपर अगर कोई अगर करप्ट अगर हो भी जाता है उसका डेटा, तो बाकी के ऊपर क्या असर नहीं होता उसका। ठीक है, देर इज अ नो नीड फॉर एनी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इन सच नेटवर्क्स। मीन्स क्या हुआ कि इसको आपके जो क्लाइंट्स है उस पर मीन्स पीयर उस पर कोई प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सर्वर्स में स्पेशली सर्वर का जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें लगते हैं, लेकिन इसमें अगर नहीं भी रहा तो चलेगा। देन फिफ्थ पॉइंट देखिए, वो कॉस्ट हो गया, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। ठीक है, वो कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ दिस नेटवर्क इज़ वेरी लेस, क्योंकि ये सिंगल क्लाइंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपको उतना खर्चा नहीं आता। ठीक है, क्लाइंट बेस मीन्स सर्वर बेस्ड नेटवर्क्स में आपको ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि उसमें सर्वर को मैनेज करने के लिए काफ़ी कुछ लगता है। ओके, देन हम लोग इसका अभी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, तो इसका पहला पॉइंट, ठीक है, डिसएडवांटेजेस का, स्टोरेज इज डिसेंट्रलाइज एंड ऑल्सो नॉट सो इफिशिएंटली मैनेज। देखिए सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता था कि आपके सर्वर में ही पूरा डेटा क्या होता था, स्टोर होता था। मीन्स सेंट्रल जो आपका सेंट्रलाइज सिस्टम है सर्वर में, उसमें आपका डेटा स्टोर होता था, तो उसको इफिशिएंटली क्या कर सकते थे, मैनेज कर सकते थे सेंट्रल से सर्वर के थ्रू। ओके, बट इसमें क्या होता है, इसमें डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, अलग अलग आपके पीयर्स में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है, तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। नो डेटा बैकअप ऑप्शंस आर अवेलेबल इन पीयर टू पीयर नेटवर्क। सर्वर में क्या होता था, बैकअप का ऑप्शन होता था, बट इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में आपका बैकअप का ऑप्शन नहीं होता। ओके, दिस काइंड ऑफ नेटवर्क्स आर नॉट सो सिक्योर। अब इसमें देखिए सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है कि आपका डेटा जो नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेटवर्क जो होता है वो सिक्योर नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, फेचिंग कर सकते हैं एक दूसरे के नेटवर्क से। बट इसमें जो आपका डेटा है वो आप लोग सिक्योर भी कर सकते हो, अगर आप लोग वो चीज़ अगर उसमें अप्लाई कर सकते हो तो फिर आपका सर्वर से इसमें सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ओके, तो गए आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लैन और वैन के बारे में। ठीक है, तो स्टॉप करते हैं यहाँ पे। टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल और इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग एंड इंटरनेट इस लेसन में आज हम लोग देखेंगे लैन और वैन क्या होता है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। ओके, तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले अ लोकल एरिया नेटवर्क का हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ओके, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अ लोकल एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इन वन फिजिकल लोकेशन सच एज अ बिल्डिंग, ऑफिस, स्कूल और होम। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो नेटवर्क होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे होता है, जैसे कोई बिल्डिंग में हो गया, ऑफिस में हो गया, या फिर स्कूल में हो गया, या फिर आपके घर में हो गया। जो आपका जो नेटवर्क होता है या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो कनेक्टिविटी होती है, उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसका जो एरिया होता है वो स्मॉल होता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, ऑफिस की, स्कूल की और होम की। ये छोटे एरिया हो गए, और छोटे एरिया में जो आपका नेटवर्क होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। इसका जोग्राफिकल एरिया जो होता है वो स्मॉल होता है। देन सेकेंड पॉइंट पढ़ते, डाटा ट्रांसफर रेट इज जनरली हाई। तो देखिए ऑब्वियस बात है कि ये जो नेटवर्क है ये छोटा है, तो इसमें जो डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो ज़्यादा होता है, ओके। लिमिटेड होता है, तो लिमिटेड में अगर हम लोग देखें तो आपका डाटा ट्रांसफर जो रेट रहेगा वो हाई ही रहेगा, ओके। देन इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ लैन यूजेज ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम कॉमनली कैटेगरी 5 कोएक्सियल केबल्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जैसे आप लोग कोई बिल्डिंग में देख रहे हो, फिर स्कूल में देख रहे हो, तो जो कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट काय के थ्रू किया जाता है, कोएक्सियल केबल्स के थ्रू उसको कनेक्ट किया जाता है, ओके। देन इस लास्ट पॉइंट देखते हैं, इथरनेट इज द मोस्ट कॉमन लैन देयर यूज अ वियर्ड मीडियम इन कंजक्टर विद अ स्विच और अ हब। इथरनेट का मीनिंग क्या हुआ, आप लोगों ने इथरनेट का केबल देखे होंगे, ओके, इथरनेट पोर्ट भी देखे होंगे, उसके थ्रू आपका जो कनेक्टिविटी वो पॉसिबल होता है, ओके। तो जनरली एक आपका जो कंप्यूटर है उसको हब से कनेक्ट किया जाता है। हब और स्विच क्या होता है मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। हब और स्विच में कनेक्ट एक कंप्यूटर को किया जाता है, फिर उससे क्या होता है कि आपके बाकी सारे कंप्यूटर्स के जो वायर है उस हब में लगाए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ओके। सॉरी, ये लास्ट पॉइंट था आपका, ओके। तो देयर आर वायरलेस लैंस आर जनरली यूजिंग ऑफ वाईफाई। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी नेक्स्ट डायग्राम में, ओके। तो देखिए ये डायग्राम है आपका लोकल एरिया नेटवर्क का, ऐसा आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर में ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो है इंटरनेट। इंटरनेट आपका हब से कनेक्ट हो सकता है। आप लोग अभी हब भी देख पा रहे होंगे जहाँ पे आपको इथरनेट पोर्ट्स दिख रहे होंगे, जहाँ पे आप लोग पीसी को कनेक्ट कर सकते हो, राउटर को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर प्रिंटर को भी कनेक्ट उसमें कर सकते हो, ओके। अगर आपका राउटर अगर आपका हब से अगर कनेक्ट है तो उससे आप लोग लैपटॉप और दूसरे कंप्यूटर भी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा आपका क्या बन जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। देन आफ्टर अभी हम लोग देखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है अभी पॉइंट वाइज इसको हम लोग पढ़ते हैं। सो वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ लैंड और अदर नेटवर्क्स दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर वर्ल्ड वाइड और स्टेट और कंट्री। अब जो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें आपके जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक दूसरे से कनेक्ट है वर्ल्ड वाइड या फिर कंट्री वाइज या फिर स्टेट वाइज। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो जैसे अगर मैं आपको कॉमनली बताऊँ, इंटरनेट जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, ठीक है, नेटवर्क के थ्रू, जिसके कारण हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो वो होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। सेकेंड पॉइंट पढ़ते, इट प्रोवाइड अपलिंक्स फॉर कनेक्टिंग लैंड्स टू इंटरनेट। अब देखो जैसे कोई नेटवर्क है, जैसे फेसबुक का नेटवर्क है, उसका कोई लिंक है, उसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। तो अपलिंक प्रोवाइड करते हैं क्या, आपके लैंड्स, ओके। देन इसका थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन लिंक्स आर प्रोवाइडेड बाय पब्लिक कैरियर्स लाइक टेलीफोन नेटवर्क्स, नेटवर्क प्रोवाइडर्स, केबल सिस्टम, सैटेलाइट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप लोग अगर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हो, मीन्स आप लोग अगर वाइड एरिया नेटवर्क को अगर एक्सेस करना चाहते हो, तो आप लोग एक टेलीफोन नेटवर्क का यूज़ कर सकते हो, नेटवर्क प्रोवाइडर्स का यूज़ सकते हो, केबल सिस्टम, सैटेलाइट्स का यूज़ कर सकते हो, ओके। इसका मीनिंग एक ही हुआ कि अगर आपका स्मार्टफोन है, आपके स्मार्टफोन में कोई सिम कार्ड है, वो कोई नेटवर्क है, उसके थ्रू ही आप लोग क्या कर सकते हो, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। देन इसका फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, दे हैव लो डाटा ट्रांसफर रेट। अब देखिए वायरलेसली कनेक्ट होता है, दूर दूर के नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कंट्री वाइज नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं, तो ऑब्वियस है कि इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो क्या है, कम रहेगा, ठीक है। वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा कम ही रहेगा, थोड़ा सा मीन्स कुछ ज़्यादा ही कम रहेगा, ओके। क्योंकि इसका जो एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड होता है। देन लास्ट पॉइंट, द इंटरनेट एंड बैंक नेटवर्क, ये एग्जाम्पल्स है, ओके। इंटरनेट आप लोग जो यूज़ करते हो वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है। बैंक के नेटवर्क्स भी होते हैं, जैसे कंट्री में
जैसे स्टेट बैंक है, यहाँ पे एक सिटी पे स्टेट बैंक है, कोई और दूसरे सिटी पे स्टेट बैंक है, और ये सारी क्या करती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। ओके, एक उनका सर्वर रहता है, उस सर्वर पे उनका डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। ओके, तो ये होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। इसके हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए लैन है, ये लैन एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो यहाँ पे आपका लैन और वैन ख़त्म होता है। ओके, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। बहुत इजी पार्ट है लैन और वैन का। देन आफ्टर आपको क्या है, नेटवर्किंग एप्लीकेशंस है, वो बहुत इजी चीज़ है, आप लोग खुद ही उसको पढ़ सकते हो। जैसे ईमेल क्या होता है, www क्या होते हैं, ओके, वॉइस मेल क्या होता है, आप लोग खुद ही पढ़ सकते हो। ओके, अगर उसमें अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। नेक्स्ट लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग स्टार्ट करेंगे C++। ओके, तो C++ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, आप जरूर उसके लेक्चर्स रेगुलरली देखिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।